हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, साथ ही में टाइमलेस होगी और कलेक्टिव भी होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो अगर कुछ रेजोनेट ना करे, लीव इट टू द यूनिवर्स। थैंक यू। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Big blessings are coming for my viewers. Blessings are coming for my viewers. Divine guide me. आप ये स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग में जा सकते हो आप लोग। और एक लेंगे हम, ये कार्ड आना चाहती है। 4 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके हम क्लैरिफाई करके जाएंगे। क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 2 कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, किंग ऑफ वंस और द सन। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बता के जाऊंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आ रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, विच मीन्स कि आपकी जो वो क्या बोलते हैं, जो अपना इंटेंशन है 2025 के लिए, या तो कुछ प्लानिंग हो सकती है, वो फ्रूइशन में आ रही है। ठीक है, आप वो प्रैक्टिकलिटी में ला रहे हो वापस। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये चीज़ बहुत कष्ट में करके ला रहे हो, बहुत एक हैप्पीनेस के साथ आप ये काम करने वाले हो। अगर आपको कुछ नया काम शुरू करना था तो वो आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी है कि आप एक बहुत हायर लेवल पे जा रहे हो ये काम करने के लिए। ठीक है, ये काम अब अगर आप कर रहे हो तो आप एक हायर पोजीशन में जाके कर रहे हो, या तो एक हायर अथॉरिटिव फिगर में जाके, अथॉरिटिव पोजीशन में जाके आप कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सोच समझ के ये काम करने वाले हो, मतलब आपने बहुत प्लानिंग की है। ये 2024 में शायद आपने कुछ ऐसा प्लानिंग का किया था पूरे साल की, ताकि ये फ्रूइशन में आए। मे बी वो चीज़ 2024 में नहीं हुई होगी, लेकिन ये जनवरी में आपका ये काम इनटू प्रैक्टिकलिटी में आ रही है। ठीक है, द सन की कार्ड और द किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यही बताती है कि जो काम आप करने वाले हो वो इतना अच्छे से होगा ना आपके लिए कि आप बहुत एक हैप्पी मोमेंट में, हैप्पी स्टेट में चले जाओगे। ठीक है, और जो भी होगा कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है इस काम से। आपको इस काम से एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इसमें अगर नेगेटिविटी हो भी है, ठीक है, तो आप उसमें केयर नहीं कर रहे हो। और ये जो काम आपको प्रैक्टिकलिटी में आप जो ला रहे हो, ये काम आप बहुत पैशनेटली करोगे। आपका जो टाइम है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जो है पूरा दे के करोगे। आई वुड से कि अगर कुछ भी ऐसे लेज़ीनेस की बात आई भी हो ऐसे माइंड में, तो वो थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट कीजिए जितना हो सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप काम तो करते हो, लेकिन लेज़ीनेस की वजह से हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, जो हर दिन जो हार्ड वर्क होता है या फिर स्मार्ट वर्क भी हो, वो एक कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा इशू दे सकता है आपको। ठीक है, तो लेट्स चेक द 10 ऑफ कप्स की कार्ड। clarify the 10 of cups. Let's clarify the 10 of cups. ओके 2 ऑफ कप्स। तो
देखिए 10 ऑफ कप्स की कार्ड ये बता रही है कि आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली से प्रॉफिट मिले कुछ, ठीक है। फैमिली से आप कुछ हेल्प मिल सकती है। आप जिस काम को कर रहे हो आपको फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि एक बैलेंस आ रही है ये काम में। कुछ भी काम हो सकता है, या काम भी हो सकता है, या तो एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप ठीक करना चाहते थे, या तो ऐसा हो सकता है अगर आप एजुकेशन में हो तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक, सॉरी, लेकिन अभी आप अच्छा कर रहे हो। अभी आपको एक नया सा स्केड्यूल मिल गया है जिससे आप और थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड रहोगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बैलेंस नहीं मिलेगा इस चीज़ से, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस मिलेगा इस चीज़ से। लेकिन आपको क्या रहना होगा, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग हियर, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है कि आपका कुछ ऐसे फैमिली फंक्शन में हो सकता है कि आपको, अगर आपका मैरिजेबल एज है वो तो ठीक है, आपको फैमिली फंक्शन में कोई आपको मिल सकता है जिससे आपकी रिश्ता पक्की हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली के थ्रू, या तो एक गैदरिंग के थ्रू आपको कोई मिल सकता है जिससे आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हो, ठीक है। वैसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ हो तो फाइनेंशियली भी आप गेन कर सकते हो अपने फैमिली से। अगर फैमिली बिजनेस है तो उसको आप ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर फैमिली बिजनेस नहीं भी हो तो आप खुद से ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से एक बहुत आपका एक अलग सा ऑरा आ रहा है जिधर से आपको आपके लोग जो है, आपके अपने अपने जो है वो आपको एक बहुत हायर पोजीशन में देखेंगे, ठीक है। एक ऐसा देखेंगे कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करके ला सकता है। एक ऑरा की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है, एक मसीहा की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। Okay, 4 of Wands, all right. तो 4 ऑफ कप्स की कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एक्चुअली यूजुअली राहु की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है 4, ठीक है। बट वैसा है नहीं यूजुअली, बट मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रही हूँ। तो 4 ऑफ कप्स की कार्ड ऐसी मतलब बता रही है कि आपके पास जो जो चीज़ें आ रही है ना, आप उसको एम्ब्रेस करो, ना कि आप पास्ट के चीज़ों में ध्यान दो और एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दो, ठीक है। इधर ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो जो नई चीज़ें आ रही है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसके लिए आपको एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नया एक आउटकम ढूंढना पड़ेगा, नया एक टाइम टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो पास्ट के टाइम टेबल में अगर आप चल रहे हो तो वो नहीं चलेगा अभी इधर। क्योंकि क्या है कि अगर आप नए नए चीज़ें अपने लाइफ में ला रहे हो और अगर आप उनके लिए जगह नहीं दे रहे हो तो क्या होता है कि जो नई चीज़ें आती हैं वो कहाँ रहेंगे, मतलब वो उसको जगह चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ तो जगह चाहिए कि मैं, हाँ, ये मेरा प्लेस है, मैं इधर आ रहा हूँ या इधर आ रही हूँ, ठीक है। तो एक आप लीफ की तरह, मतलब प्लांट की तरह समझ लीजिए कि हम लोग हमेशा ट्रिम करते हैं प्लांट्स को, जो डेड लीव्स है हम लोग उसको हटा देते हैं ताकि नए प्लांट्स ग्रो हो सके। तो वैसे ही आपके लाइफ में वैसा सोचिए, ठीक है। जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो उसको ग्रैब करने का कोशिश कीजिए, बिकॉज जनवरी में इतना अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं ना आपके पास, तो वो आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बोलती है यूजुअली ये जो कप है, तो वो एम्ब्रेस कीजिए। एक नया इमोशनल बैलेंस भी आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता पक्की हो सकती है, या तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका एक सेलिब्रेशन होगा, या तो मैरिज पक्की हो सकती है। और अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं भी हो, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या ऐसा कुछ, तो ऐसा हो सकता है कि एक बैलेंस आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर आपको कुछ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अगर आप सिंगली हो, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपको फैमिली से बहुत गेन्स हो रही है, फैमिली सेलिब्रेशंस में आप बहुत जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उधर भी ऐसा क्या होगा कि आपका मन जो है ना थोड़ा
ऑफ रहेगा, मतलब आप कुछ अलग ही सोचते रहोगे, आप थोड़ा पास्ट में जा रहे हो, तो वैसा मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं मे बी आपको फैमिली के गैदरिंग के थ्रू ही मिले, और ऐसा भी हो सकता है किसी का शादी हो सकता है, उधर आप जा सकते हो। या तो अपने फैमिली का भी हो सकता है, या तो फ्रेंड्स का हो सकता है जिधर आप जा सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप पास्ट में जो हुआ था ना उसमें आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है, तो आप वो सोच नहीं रहे हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, इतना बुरा होते रहा है कि अभी अच्छा कैसे हो रहा है। आई गेट इट, ठीक है, कि इतना कुछ होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, नो, ब्रेन को टाइम लगता है कि वो जो माइंडसेट है हमारा उसको टाइम लगता है कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो कंट्रोल अगर आप नहीं करोगे ना, थोड़ा सा इशू दे सकता है आपको, क्योंकि देखिए एज आई सेड कि पास्ट को छोड़ के अपना प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक है। फ्यूचर का भी मैं नहीं बोल रही हूँ, आप प्रेजेंट पे ध्यान दो, जो जो आपके साथ हो रहा है अभी फ़िलहाल उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ओके, मैं इधर रख देती हूँ, आपको दिख रही होगी ना कार्ड, ठीक है। तो वो हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, तो ये हमें बताती है कि आप एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन में जा रहे हो जिधर आप थोड़ा सीक्रेटिव भी हो रहे हो, ठीक है। विच इज़ एक्चुअली नाइस, आप सबको नहीं बोल रहे हो कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, आप अपने आप पे ज़्यादा व्यस्त हो, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो सबसे, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप एक इंटेरोगेटिव इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड में जा रहे हो, ठीक है, जिधर मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है मेरे लिए, आप वो सब सोच रहे हो, ठीक है। कोई कोई किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फैमिली के बारे में थोड़ा सोच रहे हो कि मैं अपने फैमिली को कैसे आगे लेके जाऊँ, कैसे मैं अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करूँ, ठीक है। ये सब के लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और देखिए आप कोई कोई लोग ऐसा भी हो सकता है आप लोग ऑकल्ट में जा सकते हो, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोने के समय टैरो रीडिंग्स में ज़्यादा ध्यान देते हो, या तो सुन के, मतलब टैरो पॉडकास्ट आप ज़्यादा सुनते हो, या तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट आप ज़्यादा सुनते हो, उससे आपको नींद भी आती है, ठीक है। वैसा भी दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। और देखिए हाई प्रीस्टेस की कार्ड में जो ये मून दिख रहा है ना आपको, ये मून एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ये हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है, या आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, ठीक है। ये जो पिलर्स है आपको बैलेंस की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। जितना आप फोकस रहोगे, जितना आप अपने लिए ध्यान करोगे, जितना आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखेंगे, तो उतना ही आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उतना ही आपके पास वो बैलेंस आएगा लाइफ में, ठीक है। और अगर पैसों से भी रिलेटेड हो तो आपके पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली यू आर गेनिंग अ लॉट, यू विल बी गेनिंग अ लॉट इफ़ यू आर नॉट गेनिंग अभी एट द मोमेंट, ठीक है। आप लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा है और वो इन्वेस्टमेंट फ्रूइशन में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, व्हाट एल्स इज देयर, messages to give divine, okay, page of swords, what else is there, okay, justice, all right।
तो देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड फिर से यही बता रही है कि आप एंथुजियास्टिक बहुत रहेंगे, ठीक है। आप जो काम करने जा रहे हो आप बहुत अच्छे से करोगे। अगर आपको सेल्फ डाउट भी हो रहा है ना, वो मतलब हटा दीजिए मन से, ठीक है। पूरा अच्छे से ध्यान कीजिए अपने काम पे। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो रिलेशनशिप आ रहा है, उसमें पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ा और परखने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये करने से कैसे फ़ायदा होगा, मुझे ये स्टडीज़ लेनी है तो मैं कैसे पढूँ, या मेरे लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा, कौन सा कोर्स अच्छा होगा, ठीक है। वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। और इम्पल्सिव बिहेवियर मत कीजिए अगर आप स्टूडेंट हो। स्पेशली स्टूडेंट के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं कि इम्पल्सिव नेचर में मत जाइए, इनमेच्योर सी एनर्जी में मत जाइए। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की एज यंग है अभी फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, ठीक है। आपके पेरेंट्स के साथ आप कंसल्ट कीजिए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे जो पसंद है मैं कि वो करूँ कि नहीं, ठीक है। एट द एंड मोमेंट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप स्टूडेंट भी हो तो अपना कीजिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो उसमें जाइए, क्योंकि देखिए ये जो कन्वेंशनल सिस्टम में आजकल वो पूरा काम देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ काम नहीं देता है, लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा अनकन्वेंशनल वेज में भी आपको काम करनी पड़ सकती है, ठीक है। थोड़ा अलग हट के मतलब करना होता है, ताकि आप फाइनेंशियली भी ग्रो करो, इमोशनली भी ग्रो करो, ठीक है। और किसी किसी के लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि कोई अगर आप लीगल कामों में फंसे हुए हो तो आपके लिए वो जस्टिस लाएगी, ठीक है। तो बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट चल रही है आपके बीच में, आपके कलीग्स के बीच में, या तो रोमांटिक रिलेशनशिप में या मैरिज में, कहीं भी हो, आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो रहा है कि झगड़ा हो रहा है कि आपकी बात सुन नहीं रहे कोई, तो आपकी बात को मानी जाएगी, क्योंकि हाँ अरे इसने तो सही बोला था, इन्होंने तो सही बोला था, हम ही ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। तो let's check what will be your angel guidance. Oops, excuse me. What are the angel guidance? अच्छा, मैं एक बार साइंस बोल देती हूँ इधर। हाँ, तो मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी का साइन दिख रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की दिख रही है मुझे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इधर आए नहीं है यूजुअली, बट ऑल साइन रीडिंग है तो इतना मत सोचिए। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी थोड़ी एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन हाईलाइटेड साइंस एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की दिख रही है। और नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 10, 4 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 11 नंबर आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। Okay, listen to your intuition. Two more. Yes. Within the next few months. तो देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक एट दिस कार्ड। आपकी इंट्यूशन ना आपको बोल देगी कि कब कुछ चीज़ रॉन्ग है या राइट है, कहाँ सही होना चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन बता देगी, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो और बढ़ती है, ठीक है। तो लिसन टू वट एवर योर हार्ट सेज और वट एवर योर इंट्यूशन सेज, ठीक है। सो येस, अगर आप कुछ सोच रहे थे कि 2025 में ये होगा कि नहीं, है ये जनवरी में होगा कि नहीं, तो येस वो होगा काम, ठीक है, ज़रूर होगा, और एक बैलेंस लाएगा उस काम से, ठीक है। आप कार्ड देख सकते हो कि लाइक सन, इधर शायद सन की एनर्जी और मून की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस आउट होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के बीच में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो वैसा भी दिख रहा है, ठीक है।
और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जो भी सोच रहे थे कि ये काम कब हो सकता है, ठीक है, मे बी ये काम ही हो है जो आप सोच रहे थे कि होगा कि नहीं, ये हो जाएगा और ये शायद होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो आप पर्सनल बुक रीडिंग्स बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप उधर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हम लोग कॉल एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द रीडिंग।